बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और आज हम जिस वीडियो के साथ आए हैं ये एक कंपैरेटिवली छोटी वीडियो है और ये इसमें आप गाइड करेंगे कि चिया सीड जो है वो किस तरह खाने चाहिए और चिया सीड के जो बेनिफिट्स हैं और जर्नल है। तो जैसे डायबिटीज़ है और उसमें भी बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, जब हम उन्हें कहते हैं कि भाई आपने गंदम कम खानी है, आपने मैदा कम खाना है, आपने इस प्रोसेस्ड खाने कम खाने हैं, तो हमसे पूछते हैं जी हमने फिर खाना क्या है। और तो जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, जैसे वो एक डॉक्टर साहब हैं जो फ़ातेह ज़ियाबीतस हैं, 20-25 साल उन्हें शुगर रही और उन्होंने वो उसको रिवर्स कर लिया। तो अब वो जो जिस तरह की बातें करते हैं वो प्रैक्टिकली ज़रा मुश्किल है। जैसे आप अगर वो कहते हैं ग्रेन्स ना खाओ, ग्रेन्स ना खाने का मतलब ये है कि गंदम भी नहीं खानी, आपने जौ भी नहीं खाना, आपने जो है किसी किस्म का भी अजनास नहीं खाने, यानी आपने जो है जो ज्वार हो गया, जो ये मकई हो गई, तो इस तरह की भी कोई भी चीज़ नहीं खानी। तो अब फिर अब पेशेंट जो है वो अब अगर पूछें उनसे या हमसे पूछते हैं कि फिर क्या खाना है, तो इसलिए मैं तो खैर कहता हूँ कि प्रैक्टिकल होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ जौ की भी रोटी खाने की कोशिश करें तो वो भी कई दफ़ा खाने की मुश्किल है। अब समय 60 साल हो गए हैं गंदम खाते खाते, अचानक जौ खाते हैं तो हमारे जो है ना, एक तो हाजमा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसको एडजस्ट नहीं करता, मुंह का टेस्ट, ज़ुबान का टेस्ट भी वैसा नहीं होता, तो इसलिए ज़रा मुश्किल होता है। तो खैर ये तो ये जो इस वक्त इसकी बड़ी मशहूरी है, बड़ा फेमस है, चिया सीड्स जो हैं। जो चिया सीड्स जो हैं वो सब लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि जैसे उनके लिए तो एक तोहफ़ा है कि जैसे जिनको शुगर है, डायबिटीज़, या जो वज़न कम करना चाहते हैं, या जो हेल्दी खाना खाना चाहते हैं और अपना एक खाना दिन का या कुछ वीक्स का, एक वीक का 1-2 खाने वो रिप्लेस करना चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल किस्म का जो गंदम वाला खाना या मैदे वाला खाने के बजाय कुछ और खाएं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि चिया सीड जो है वो उसको किस तरह खाया जा सकता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चिया सीड जो है जी, ये होते हैं छोटे छोटे सीड्स होते हैं और इनको तुख्म शरबती भी कहते हैं। तो इसकी साथ साथ आपको हम स्लाइड्स भी दिखाते जाते हैं और इसकी तस्वीर, और ये मैंने इस एक दफ़ा पहले भी जो एलमंड्स की जो ब्रेड एलमंड की डबरोटी बनाने का एक रेसिपी भी बताई थी और उसका मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो ज़रा मुश्किल चीज़ थी, तो ये इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए आप ज़रा समझें। और इसको अब बहुत सारे तरीक़ों से खाया जा सकता है इसको। तो मैं तो इसको बेस्ट जो तरीका है उससे खाता हूँ कि उसमें मैं इसको एलमंड मिल्क में डालता हूँ और उसके साथ खाता हूँ, तो इसमें चिया सीड के भी फ़ायदे मिल जाते हैं और एलमंड मिल्क के भी फ़ायदे मिल जाते हैं। तो लेकिन अब मैं आपको पहले आसान सा बताता हूँ कि आपने चिया सीड 2 चम्मच जो हैं, एक तो चाय के चम्मच होते हैं ना, एक टेबल स्पून होते हैं, जैसे चावल खाने वाला जो चम्मच होते हैं, 2 चावल के चम्मच जो है ना वो आप रात को पानी में भिगो दें। और ये बहुत सालों से बाहर गोरे अंग्रेज़ वगैरह खा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो एक आधा घंटा भी उसको भिगोया तो वो थोड़ा सा जेली टाइप, थोड़ा सा उसमें से जो ना जिलेटिनस जो मटेरियल सा मिलता है, ज़रा थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाता है, पानी में डालें और उसी में वो कोई नींबू डाल के थोड़ा सा कोई फ्लेवर डाल के उसको वो पी लेते हैं। और जैसे आप समझें इसबगोल के छिलके की तरह का इफ़ेक्ट करता है वो, अंग्रेज़ों को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते रहे हैं। तो आप इसको रात को आपने उसको भिगोया और उसके बाद सुबह तक वो फूल गया और पानी उसने सक कर लिया, और उसके बाद आप उसको दूध में डाल के, दही में डालकर आप उसे खा सकते हैं, पानी में भी डालकर आप उसे खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको और उसका बेनिफिट अगर लेना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या पहले तो आप उसको थोड़े से फ़ायदे बता दें कि अगर ये तकरीबन 28 ग्राम बन जाता है, ये आपको स्लाइड भी साथ दिखा दूँगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो है कि इसमें
ताकत है, कैलोरीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोटीन्स भी इसमें हाई प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब देखिए ना, प्लांट का ये है, इसमें गोश्त अंडा नहीं खा रहे आप, लेकिन स्पेशली जैसे वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत है, तो इसमें प्रोटीन्स हैं। बहुत फाइबर है इसमें, और फाइबर से क्या होगा, पेट भर जाएगा, पानी इकट्ठा कर लेगा तो भूख भी बड़ी देर तक नहीं लगेगी। अच्छा, इससे भी आप डाइटिंग में भी काम आएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें फ़ैट्स हैं, और फैट्स भी इसमें काफ़ी हैं, और हेल्दी फैट्स हैं। इसमें 60% जो है ना वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो जो कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल तो आपको पता ही, बहुत इसकी अलहदा लोग इसके लिए अलहदा दवाइयाँ लेते हैं। अच्छा, तो अब ये ज़्यादा देर तक पेट में रहेंगे, देर से डाइजेस्ट होंगे, तो उससे इन्हें भूख भी, बंदे को सुबह अगर नाश्ते में ले लिया तो बड़ी देर तक इस भूख नहीं लगेगी। कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जी। अच्छा, इनमें क्या, कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है, कॉपर है, फोलेट है, नियासिन है, सेलेनियम है, जिंक है, ये सारी मिनरल्स हैं, ठीक है जी। और फॉस्फोरस है, मैंगनीज़ है, और मैग्नीशियम है, ठीक है जी। तो अब आपने इसके बाद आपने डिश बनानी है। तो अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं जिस तरह मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, तो आपने उसको अब अगर बादामों में इस्तेमाल किया। अच्छा, और इसकी मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा कि वो मेरे, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौर में रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है लोगों के फ़ाइनेंशियल हालात का। तो इसमें जो बेचारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खा सकते हैं, गरीब आदमी के लिए तो फिर भी ये मुश्किल होगा कि मैंने चिया सीड मंगवाए हैं होलसेल मार्केट में, तो 1400 रुपये का किलो आए हैं। तो अगर आप 2 चम्मच लेंगे, ठीक है ना, 2 चम्मच लेंगे तो उसके बाद अंदाज़ा उसका करते हैं अभी मैं कितने का पड़ेगा। अच्छा, तो अब आपने कोई 20 बादाम ले लें, 15, 20, 25। और वो बादाम भी जो है ना, मैंने होलसेल मार्केट से मंगवाए, तो अफ़गानी बादाम मिलते हैं 2200 रुपये किलो, और शायद अमेरिकन बादाम थे 2400 रुपये किलो, और जो ईरानी बादाम थे वो सबसे महंगे थे, वो थे 2600 रुपये किलो। अच्छा जी, तो 15-20 आपने बादाम जो है ना वो गीले किए, पानी में रखे, कुछ घंटों बाद आपने उसके छिलके उतार दिए, वो नरम हो जाएंगे। उसके बाद उसको आपने इसको, ये एलमंड मिल्क बनाने का तरीका है, उसको आप रगड़ें, उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, सिलवट्टे पे भी आप पीस सकते हैं, और उसमें पानी डालते जाएं, और उसको आप जो है ना उसको पुनते जाएं हैं, उसको छानते जाएं, बारीक सी छाननी ले लें, तो उसको जो उसमें से जो बच जाए, जो छाना जाए, उसको भी रगड़ दें और पानी डालें। तो ये जो एक वाइट रंग का जो बन जाएगा दूधिया सा चीज़, तो ये इसको अंग्रेज़ों में ये बना बनाया मिलता है, तो उसको आलमंड मिल्क कहते हैं। तो अगर आप उसको आलमंड मिल्क जो है उसको बना के उसके अंदर ही चिया सीड रात को 2 चम्मच पहले पानी में लेके उसको साफ़ सुथरा कर लिया, धो लिया, उसके बाद इसको इसमें डाल दिया, तो सुबह के वक्त जब आप, अच्छा इसमें थोड़ा सा जो रगड़ा हुआ अगर बादाम थोड़ा बड़ा बड़ा भी मुंह में आ जाए तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो वो आप उसको चाहे बहुत ज़्यादा पुन लें चाहे ना पुने, तो वो वाला आलमंड मिल्क बना। उसके बाद आपने उसको रात सारी रहने दिया, अगले दिन सुबह चाहे उसमें 1-2 अखरोट भी रगड़ के डाल दें। अगर किसी को शुगर नहीं है और वैसे वो सेहत के लिए खाना चाहता है तो एक आधा सेब काट ले, ठीक है, कोई भी उसमें फल का केला काट ले। और अगर कोई जो शुगर के लोग हैं या कीटो डाइट में कर रहे हैं, लो कार्ब डाइट ले रहे हैं, तो उसमें फिर और कुछ नहीं, जायके के लिए आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर डाल सकते हैं, स्टीविया या भी सुक्रल कैंडल जो भी आपको मार्केट में मिले, तो जायके के लिए आप वो डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये हो गया जी। अच्छा, अगर आप उसको और जायका बदलना चाहते हैं तो आप सुबह उसे उसमें, अब हम लोग तो उसमें ग्रीक योगर्ट डालते हैं, अवेलेबल है, बेकरियों से मिल जाता है पाकिस्तान में भी। और आप ख़ुद भी अगर आम दही को थोड़ा सा मलमल के कपड़े में थोड़ी देर उसको ऊपर रखें, उसमें पानी उससे निकल जाएगा, जिसमें कार्ब्स होती हैं और जिसमें मतलब जो वो फिर मैंने बताया कीटो डाइट में या वेट लॉस करने में अगर आप यूज़ कर रहे हैं या शुगर में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा दही भी नहीं खाते, तो वो ये फिर बन जाता है ग्रीक योगर्ट। तो आप ग्रीक योगर्ट भी अगर डाल लें, उसमें घोल लें, तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और उसमें आप कोई भी नट्स और भी को डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा जी, तो अब जनाब ये देख लें, तकरीबन अगर 30 ये जो होता है, एक मैंने बताया ना कि 1500 रुपये लगा लें आप, 1400 का मैंने मंगवाया था, 1500 का लगा लें, 2000 का किलो मिल जाएगी आम दुकान से। तो 28 ग्राम जो 2 चम्मच बने उसके, वो बन गए 42 रुपये के, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी 42 रुपये के वो बन गए आपके आम रिटेल के हिसाब से 2 चम्मच जो है चिया सीड के।
और अगर आप उसका ले लें, एलमंड्स का ले लें, तो वो आप 1000 ग्राम जो है वो 2500 रुपये का हो गया, ठीक है। तो 30 ग्राम जो है वो 75 रुपये के हो गए, यानी अगर 42 और 75 मिलाएं तो 120 रुपये बनते हैं। 120 रुपये का आप एक डोंगा बना सकते हैं चिया सीड और आलमंड मिल्क का, और आप वो 2 बंदे भी खा सकते हैं। अगर एक बंदा खाना चाहे तो एक बंदा खा ले, कुछ बच जाएगा, 2 बंदे आसानी से। तो 120 रुपये बनते हैं। आप महीने का आप समझ लें 4000 रुपये बनेगा। लेकिन इसमें इंतहाई सेहतमंदी है और इसमें बिल्कुल शुगर जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये बहुत अच्छी डाइट है। अच्छा, इसमें अब आलमंड्स के भी थोड़े से आप फ़ायदे देख लें। आलमंड्स के भी बड़े हैं कि इसमें भी जो फैट्स हैं वो ज़्यादातर सैचुरेटेड हैं, जो कि बड़ी अच्छी होती हैं। पोटाशियम है, डाइटरी फाइबर है, विटामिन ई है, और विटामिन ई जो है वो ब्लड प्रेशर, हार्ट की जो उसकी हेल्थ जो है के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई है, ठीक है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, विटामिन B12 है, फाइटिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो बादाम तो आपको पता है बहुत अच्छी चीज़ है। जब 2-3 साल पहले कीटो डाइट की थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये इतनी हेल्दी डाइट है कि इससे मेरी मेमोरी में भी मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा और एनर्जी लेवल बड़ा अच्छा होता है। आपको बेजा जो है ना ढीले नींद नहीं आ रही फलां, तो ये आप बड़ा फ्रेश अपना काम बड़ा अच्छा करते हैं। तो जो बड़े कह गए हुए हैं कि आप अगर यादाश्त अच्छी नहीं है तो आप बादाम खाया करें, तो उसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ सदाकत है। तो ये आप इसको चिया सीड विद आलमंड मिल्क या चिया सीड सादा दही में डाल के, दूध में डाल के, और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शुगर के लिए, कीटो डाइट के लिए, लो कार्ब डाइट के लिए और जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है जी। बहुत शुक्रिया जी।